और चलिए आप खबरें देखेंगे विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाकर रख दी है। जल भराव के कारण कई जगह पर गाड़ियां फंसी रही और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन दिल्ली में जल भराव के जो तैयारियां हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को सुबह आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा और ऐसे में अभी भी कई जगह पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जहां तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी जल भराव में बढ़ा दी है। ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई और बारिश ने लोगों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली और नोएडा में भारी बारिश हुई है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पानी जमा हो गया। कुछ वैसे ही हालात दिल्ली से सटे नोएडा के भी देखे गए। सेक्टर 62 में सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा रहा। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नोएडा की है, दूसरी तस्वीर है दिल्ली की। दोनों तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को गाड़ी निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा साबित हो रहा है और बीच में कई गाड़ियाँ फंस भी रही हैं। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं और दिल्ली के हाल अभी भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। महराजगंज में बारिश के चलते एक मकान भर-भरा कर गिर गया। गोरखपुर सोलोनी हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि रोड चौड़ा करने के दौरान में मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था। बारिश के बाद भी ये मकान अपने आप भर-भरा कर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है। तो मकान का आधा हिस्सा पहले तोड़ा गया था और बाकी को तोड़ा जाना था, लेकिन उसके बावजूद बारिश के चलते ये मकान भर-भरा कर नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि मकान के अंदर और उस वक्त बाहर कोई मौजूद नहीं था। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सभी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में जल भराव हुआ है। पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि एक कंटेनर पूरा डूब गया। जल भराव होने के चलते मिंटो ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। वहीं जल भराव के कारण जगह जगह पर लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिया, जिसके चलते आवाजाही को रोकना पड़ा और ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है जहां पर कंटेनर जलमग्न हो गया था। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कार आधे से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जल भराव के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लोग घंटों इंतजार करते रहे। भारी बारिश से दिल्ली का लुटियन जोन भी जलमग्न हो गया है और आपको बता दें कि जल भराव होने पर दिल्ली में बीजेपी के पार्षद रविंद्र नेगी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर और जल भराव होने पर दिल्ली में बीजेपी के पार्षद रविंद्र नेगी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये दिल्ली के पार्षद आप देखिए जो कि अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जहां पर जल भराव हुआ था वहां पर वो बोट लेकर पहुंचे और ऐसे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था काफ़ी बदतर है। हालांकि इस बार ये दावे किए जा रहे थे कि पहले से हालात सुधार लिए गए हैं, लेकिन अब आप देखिए कि एक बार फिर से नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आज देख सकते हैं मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने
ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे, हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हो गया, जहां पर टर्मिनल का एक हिस्सा अचानक से गिर गया। हादसे में एक खंभा टूटकर नीचे गिर गया। वहां पर एक गाड़ी पर ये खंभा जा गिरा है, जिसके बाद में वहां मौजूद लोगों ने अफरा तफरी भी मच गई। और साथ ही दिल्ली दमकल विभाग को एयरपोर्ट पर एक छत गिरने की सूचना मिलने के बाद में दमकल की गाड़ी भेजी गई, ताकि अगर कोई फंसा हो तो जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू किया जाए। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम मौजूद थी। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे का मामला सामने आया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और निजी रूप से हादसे की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये जानकारी भी दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके बारे में भी उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके शेयर किया। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री का, जिन्होंने पोस्ट किया, इस हादसे की जानकारी दी और साथ ही बताया कि सभी घायलों का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल सभी को भर्ती करवा दिया गया है और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। वहीं पीडीए कार्ड के जरिए उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी चल रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है पार्टी। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। उधर कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन अयूब जुड़ गए हैं संवाददाता लखनऊ से। अलाउद्दीन, किस तरह की तैयारी पार्टी में देखी जा रही है और क्या उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीट शेयरिंग होगी? और साथ ही ये भी बताएगा कि अगर सीट शेयरिंग की संभावना बन रही है तो कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है? ये साफ तौर से, क्योंकि जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया उसके बाद इंडिया गठबंधन के दोनों अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दोनों में उत्साह है। तो ऐसे में बाई इलेक्शंस को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों में जारी होने वाला है, उसको लेकर के एक बात तय हुई है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी उसमें समाजवादी पार्टी ही अपना हक जमाएगी। और खास तौर से उनके परिवार के सदस्य, यानी कि जिस तरह से मिल्कीपुर से खुद अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं तो वहां से उनके बेटे की किस्मत आजमाई जा सकती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें कटहरी की, तो वहां से उनकी लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कैंडिडेट बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही कोशिशें की जा रही है कि पीडीए के फार्मूले को समाजवादी ना छोड़े। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, ये बात चल रही है कि 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को भी मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 37 सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बाकी जो है सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है, तो ये गठबंधन इस बाई इलेक्शन में भी जारी रहेगा। और पार्टी सूत्रों ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि इस बाई इलेक्शन को सीरियसली इसलिए ले जाने की जरूरत है क्योंकि पार्टी में पीडीए के फार्मूले के बाद एक उत्साह देखा जा रहा है। तो सबसे अहम और खास बात यह है कि क्या कांग्रेस को इस पूरे अलायंस के दौरान क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो अभी जो खबरें आ रही है लगातार कि उसमें कांग्रेस को उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश में 4 विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, जिनमें से एक सीट यानी लखनऊ पूर्व की सीट, जो कि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले लड़ी थी, बाई इलेक्शन में अपना फर्ज निभाते हुए अलायंस का सीट दी गई थी कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस वहां दूसरे नंबर पर रही थी, बाकी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी लोकसभा इलेक्शन के साथ जो चुनाव हुए थे। तो ऐसे में इसमें भी एक तो पीडीए फार्मूला रखा जाएगा, दूसरा कांग्रेस को भी उसके हक देने की बात कही जा रही है। तो जिस पीडीए
पर लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही थी। एक बार फिर से वही फॉर्मूला अपनाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कल से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु सुबह 11 बजे से 12 बजे के करीब कश्मीर में दाखिल होंगे, जहां के बालटाल कैंप में 10,000 टेंटों से लेकर हेलीकॉप्टर सेवा, मेडिकल सुविधा और साथ ही लंगर, जरूरत की हर चीज का इंतजाम किया गया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और साथ ही सेना अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात है और 19 अगस्त तक जब तक यात्रा खत्म नहीं हो जाती तब तक ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा के पूरे रूट पर नजरें गड़ाकर रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में आज से संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे। और साथ ही नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री संसद में जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। आपको बता दें कि पेपर लीक के चलते छात्र नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज संसद का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। नीट पेपर लीक और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सूत्रों के हवाले खबर है कि आज इंडिया गठबंधन संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगी और साथ ही दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग भी कर सकता है। इसके अलावा सोमवार को इंडिया गठबंधन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर संसद में प्रोटेस्ट करेगा। इसको लेकर कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें संसद कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाई गई। और दिल्ली से बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर काली स्याही पोती गई है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी देखकर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने अब नेम प्लेट को साफ कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष, जिनके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई थी उस नेम प्लेट पर काली स्याही लगाई गई है, जिसके बाद में फिलहाल उस काली स्याही को तो साफ कर दिया गया है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट हादसे से जुड़ी एक अपडेट मिल रही है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था और इस हादसे में पहले जानकारी मिली थी कि कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब जानकारी मिल रही है कि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टर्मिनल 1 की तस्वीरें हैं ये, जो कि टर्मिनल 1 का एक हिस्सा भरभरा कर आज सुबह नीचे गिर गया था और इसके नीचे कुछ लोग दब गए थे, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज भी जारी है। और नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, निगरानी की जा रही है और साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन अब जो जानकारी मिल पा रही है, अपडेट मिला है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्या उन्हीं में से एक व्यक्ति की मौत हुई है?
जी निश्चित तौर पर यह जानकारी जो है वो हम लगातार अपडेट करेंगे, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो 4 लोग घायल हुए थे उसमें एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है। हालांकि उड्डयन मंत्री की ओर से, नागरिक उड्डयन मंत्री की ओर से लगातार इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया था कि वो मामले की व्यक्तिगत तौर पर जो है वो जानकारी ले रहे हैं, पूरी घटना पर वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और जो घायल हुए थे उनको जल्द से जल्द राहत देने के लिए हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवा दिया गया था। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की जो मौत है वो हो गई है। साफ तौर पर जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बारिश हुई है, बारिश के कारण रिसाव हुआ है और उसके बाद जिस तरह से छत गिर गया और उसके बाद पिलर जो है एक गाड़ी पर गिर गई थी, उसके बाद से ये दुर्घटना हुई है। तो साफ तौर पर पहली बारिश के बाद दिल्ली में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्थिति बनी हुई है, टर्मिनल 1 का मामला है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला है, जहां पर टर्मिनल 1 का जो है वो छत गिर गया और छत गिरने के कारण एक गाड़ी पर जो 4 लोग थे उनकी जो है वो घायल हो गए। अब यह जानकारी आ रही है कि उसमें में से एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है। जी, और बाकी जो तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ था। हादसे के बाद की ये तस्वीरें, अब एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विनीता आपका। एक्टर राजपाल यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है। चेक बाउंस होने के मामले में 29 मई को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने राजपाल को 29 जून तक लगभग 14 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल राजपाल यादव ने 2010 में फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए ब्याज पर लिए थे। ब्याज समेत जब रकम 10 करोड़ पहुंच गई तो उन्होंने वापस करने के लिए कहा। कई बार कहने के बाद में राजपाल ने 5 करोड़ रुपए का चेक किया, लेकिन जब चेक बैंक में जमा किया गया तो वो बाउंस हो गया। तब कंपनी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में राजपाल को जेल भी जाना पड़ सकता है।